नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव एक्सक्लूसिव आए और तेज प्रताप के अनुष्का से संबंधों पर बातचीत की है। दोनों की निजी जिंदगी पर चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि दो परिवारों के इज्जत नीलामी कर रहे हैं। तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकालना गलत है। पोस्ट के आधार पर पार्टी से निकालना गलत है। जिसने तलाक कराया वो आज लालू का पीए है। मेरी संपत्ति की जांच करा ली जाए। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और छोटी बहन के सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे। ये लड़ाई नहीं रुकी तो दूर तक जाएगी। आप यादव का एक फोटो अनुष्का यादव के साथ वायरल हुआ, उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे थे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्का के भाई आकाश जी। ये बार बार सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये कौन लड़की है, कौन है, लेकिन ये साफ भी हो गया कि वो आपकी बहन है। क्या आपकी बहन ने तेज प्रताप यादव से शादी कर लिया है? देखिए, हमारी बहन हमारी छोटी बहन है और हमारी जो बहन है वो बड़ी है, मतलब उम्र उसका बालिग है। तो एक लड़का और लड़की के विषय में, उनके पर्सनल जीवन के विषय में मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं इन बातों का डिस्कस करूं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और पूरे परिवार से मैं आग्रह कर रहा हूं कि दो परिवारों का इज्जत, मान और सम्मान जिस प्रकार नीलाम किया जा रहा है, इसको रोकने का पहल करें। और ये जो जल्दबाजी में जो घर से निकालना, पार्टी से निकालना, परिवार से निकालना, तो ये मुगले आजम का दौर नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र का दौर है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी जा नहीं जाते हैं अपने ठोस कदम और फैसले के वजह से। शायद उनका रूप अभी कोई नहीं जान रहा है। हम उनके साथ, हमारा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, हमने देखा है कि वो किस प्रकार अडिग रहते हैं अपने बातों पर। तो बच्चों का जो भी बात हो, हम अगर आज आपके समक्ष है तो हम महाकाल से कामना करते हैं कि जो भी इन लोगों का पर्सनल बात हो, जो भी पर्सनल इशू जो भी हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तेजस्वी यादव जी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़े, खुशहाल रहें, किसी का इज्जत, मान, सम्मान को सड़क पर नीलाम होने रोकने का प्रयास जरूर करें। तेज प्रताप यादव ने पहले फेसबुक पोस्ट डाला, कहा कि 12 साल से हम संबंध में हैं, उसके बाद डिलीट कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, इसलिए ये किसी ने डाल दिया। देखिए, तेज प्रताप यादव जी का जो नेचर है उससे सब लोग वाकिफ़ है। और उनका जो ये जो ट्वीट और फेसबुक का जो प्रकरण है, तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतना तूल पकड़कर पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ये रीज़न था तो इसको आराम से बैठ के भी बात किया जा सकता था कि रीज़न क्या है। ये कार्रवाई चलाना सीधे पार्टी से और घर से बेदखल कर देना, ये तो हमको सूर्यवंशम फिल्म का याद आ गया, और जब हम अपने घर को देखते हैं तो हमको मुगले आजम फिल्म का याद आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए। बड़े हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बड़े हैं, जिन समान है, उनका बहुत लंबे समय तक हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। हसनपुर विधानसभा चुनाव में आज उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तेजस्वी जी को। अगर उनके अंदर, उस परिवार के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी अगर होगा भगवान पे विश्वास, तो जरूर इस बात को सोचेंगे कि आकाश यादव को हमने 2020 में क्यों बुलाया था, क्यों रांची बुलाया था, क्यों तेज प्रताप यादव को महुआ से हसनपुर हमने आकाश से भिजवाया था, कैसे आकाश स्टार कैंपेनर बना, कैसे आकाश SBI का नॉमिनी बना, पूरा परिवार जानता था। तो हम अपना मुंह उतना ही खोलना चाहते हैं जितना में जो दलाल कैटेगरी के, 420 कैटेगरी के, कीड़ा मकोड़ा कैटेगरी के लोग जो मजा मार रहे हैं, जो ना 9 में ना 6 में है, वो लोग सावधान हो जाएं। ये मामला एक यादव घर की बच्ची का है, गरीब यादव घर की बच्ची का। ये हमारा घर है। हमारे ऊपर इतना आरोप लगा कि हमने करोड़ों करोड़ कमाया, मंत्रालय ले लिया। संपत्ति की जांच की हम मांग करेंगे खुद का, कि हमने क्या कमाया, कितना टिकट बेचा, कितना टिकट लिया, कितना ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया। आज आपके मीडिया के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, आरोप लगा कि आकाश यादव ने डाइवोर्स कराया। है हिम्मत
कल आप लोग गए थे ना वहाँ, आप उनसे पूछिएगा कि क्या आकाश यादव डाइवोर्स वाले दिन आपके दरवाजे पे था या नहीं, गवाही दे रहा था या नहीं कि मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ, और क्या उस चीज़ का प्रमाण था किसी के पास। जिसने डाइवोर्स करवाने में, घर तोड़वाने में जो मदद किया, वो तो आदरणीय लालू यादव जी का पीए बन के बैठा हुआ है। उस पर बात कीजिए ना। हम क्यों, माने गरीब हम हैं तो हमारे साथ लगातार अत्याचार होगा। हमारे साथ 2018 में भी अत्याचार हुआ, 20 में भी 21 में भी अत्याचार हुआ, अब फिर अत्याचार हो रहा है। अरे हम नहीं मरे तब हमारे परिवार को मारने का षड्यंत्र लोग करेगा, नहीं होने देंगे। अपने परिवार के लिए, अपनी छोटी बहन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हम संघर्ष करेंगे, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करेंगे कि उनको हम लोग मानते हैं, उनसे हम लोग को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव जी से कि वो एक बार पहल करे, इन चीजों को संज्ञान में लें, सार्वजनिक ना क्या करें। जल्दबाजी में लालू यादव की तरफ से लिया गया फैसला है ये? दिलवाया गया है। क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी अगर इसको सही समय रहते रोका नहीं गया तो। बढ़ते आगे, पूर्णिया और मधुबनी में सोमवार की रात कुछ रहस्यमय प्रकाश पुंज दिखा। लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। लोगों का कहना था कि 15 से 20 की संख्या में ड्रोन है, लेकिन एसएसबी डीआईजी ऑफिस पूर्णिया के कमांडेंट जितेंद्र मिश्रा ने कहा यह ड्रोन नहीं बल्कि स्टारलिंक था, जो स्पेस एक्स कंपनी के एक रिसर्च का भाग है। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए रिसर्च किया जाता है। हालांकि इस बाबत ऑन कैमरा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि रात में ही उन लोगों ने इसकी रिपोर्ट एयरफोर्स और अपने विभाग को दे दी थी, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये स्टारलिंक था। इसके बाद फिर मामला शांत हुआ है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। पूर्णिया और मधुबनी के आसमान में बीती रात करीब 8 बजे कुछ ड्रोन जैसी चीज़ें दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। हालांकि जब एसएसबी के अधिकारियों ने बताया कि यह ड्रोन नहीं बल्कि स्टारलिंक था, जो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक रिसर्च किया जा रहा है, और वही रिसर्च का एक भाग ये था और स्टारलिंक था, यह कोई ड्रोन नहीं था। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। बड़ी खबर दरभंगा से आपको बताते हैं, जहां एक होटल में बीफ बिरयानी परोसने पर बवाल हो गया। ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्राहक ने मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि होटल वाले ने मटन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोस दी, जिसकी शिकायत करने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट गाली गलौज तक पहुंच गया। जब इस बात की शिकायत ग्राहक थाना को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा चुकी है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि दोनों पक्षों के आवेदन पर जांच की जाएगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से 2 लोग जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ग्राहक की तरफ से मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ग्राहक ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीफ बिरयानी परोसा गया है, जिसकी शिकायत वो होटल के मालिक से करने गए। तभी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। बात मारपीट तक चली गई, जिसके बाद जानकारी पुलिस की टीम को दी गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवा लिया है, और पुलिस का कहना है कि दोनों ही तरफ से आवेदन दिए गए हैं, जांच इसमें की जा रही है, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब विवाद बढ़ रहा था। थाना में पिटीशन आया है, मब्बी थाना दोनों तरफ से, होटल की तरफ से भी मारपीट किया और कस्टमर की तरफ से भी। उसमें जांच चल रही है, फिलहाल मामला जांच में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी का बिहार दौरा और इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जून में भी बिहार आएंगे पीएम मोदी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। 20 जून को फिर से बिहार आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी 29 मई को पीएम मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। 29 और 30 मई को पीएम मोदी बिहार में रहेंगे, जहां उनका कार्यक्रम है। तो चुनावी साल में पीएम मोदी का 5वां दौरा भी अब तय माना जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक जून में भी पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं और 20 जून वो तारीख है जब बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब फिर जून में ही 20 जून के आसपास प्रधानमंत्री जी का पुनः आगमन बिहार में हो रहा है। अगले सौगात के इंतजार में हम लोग रहेंगे और अभी हम लोग 29 और 30 को उनका स्वागत करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता काफी ज्यादा उत्साहित हैं और 29 मई को पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक एक बड़ा रोड शो भी होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगह पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। 29 मई को पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 मई को वे रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ साथ जेडीयू और एनडीए के दूसरे दलों के नेता भी जोश में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद वो बीजेपी कार्यालय आएंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है। आईजी गरिमा मलिक खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता की तरफ आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और किस तरीके से वहां फिलहाल जो आईजी हैं वो मौजूद हैं और उनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना के बीजेपी ऑफिस की तस्वीर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय भी आएंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के तहत आज जायजा लेने के लिए आईजी गरिमा मलिक खुद मौके पर पहुंची थी। नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद रोड शो करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय में लगातार सुरक्षा व्यवस्था के जायजा के लिए जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। अभी पटना की आईजी गरिमा मलिक पहुंची हैं, डीएम खुद यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पूरी तैयारी की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 बजे शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और रोड शो करते हुए 32 जगह पर उनका स्वागत होगा और रोड शो करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जब बीजेपी कार्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के हवाले है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर लगातार मुस्तैद है, कई थानों की पुलिस यहाँ मौजूद है। खुद डीएम एसएसपी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है बीजेपी कार्यालय के आसपास के तमाम जगहों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो और प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, जिसको लेकर लगातार जो बड़ी अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। खुद आईजी मैम गरिमा मलिक पहुँची हैं, डीएम खुद यहाँ पहुँचकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर जो जायजा है वो बड़े बड़े अधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर बीजेपी दफ्तर में ये बैठक हुई। पटना डीएम एसएसपी आईजी गरिमा मलिक इसमें शामिल रहीं। पटना एसएसपी अवकाश कुमार का बयान भी सामने आया है। दौरे की सभी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के लोगों को लेकर ऑफिस के लोगों से बात की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बैठक पीएम मोदी के आगमन को लेकर की जा रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये बैठक की गई थी और सुरक्षा को लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठक थी। आपको बता दें, पटना एसएसपी अवकाश कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है और कहीं कोई चूक ना हो, इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी है। सुरक्षा के लिए ऑफिस के लोगों से भी बात की गई है। सासाराम में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के रोहतास के बिक्रमगंज में आने की खुशी में मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों में ऑपरेशन सिंदूर लिखकर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं। सासाराम के शिव सागर में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं अपने हाथों पर ऑपरेशन सिंदूर और नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रही हैं। महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी से मोदी का नाम उकेर रही हैं, जिसमें हिंदू महिलाओं के अलावा मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल हैं, जो एक दूसरे के हाथों में पीएम मोदी के नाम लिखकर मेहंदी लगाकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देना चाह रही हैं।
खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं कहती हैं कि जिस प्रकार पाकिस्तान को भारतीय सेना और पीएम मोदी ने धूल चटाने का काम किया, जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उन्हें मिट्टी में मिलाकर वो बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्वागत में वो लोग अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर पीएम का इंतजार कर रही हैं। आपको बता दें 30 मई को पीएम मोदी विक्रमगंज आ रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खुशी में जो सासाराम आए हैं, उन्हीं के जो सिंदूर अथवा ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के स्वागत में। क्या नाम है? असगरी खातून। मेहंदी रस्म कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी सरकार आ रहे हैं सासाराम में, उन्हीं के खुशी में हम लोग रस्म कर रहे हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसी कर लेकर हम लोग के देश में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग मेहंदी का रस्म हिंदू मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। क्या हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं आप लोग? जी, मेहंदी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास जिला के विक्रमगंज जा रहे हैं और इसको लेकर व्यापक स्तर से तैयारी है। बड़ी बात यह है कि रोहतास जिला के अलावा बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर के लोग भी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है विक्रमगंज में और बड़ी बात है कि उनकी आगमन की तैयारी को लेकर आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर एकत्र है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं वो यहाँ एकत्र हैं और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान को छक्के छुड़ाया, आतंकी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया और उसके बाद प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर आप देख सकते हैं किस प्रकार महिलाएं जो हैं अपने हाथों में मेहंदी रचाकर प्रधानमंत्री के स्वागत में तैयार हैं और ये लोग अपने हाथों में मेहंदी रचा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है हाथों पर लिखवाया है और मोदी जी को जय श्री राम लिखवाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखवाया है और हाथों में ऑपरेशन सिंदूर है। आप नजदीक से आप देख सकते हैं हाथों में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का मेहंदी रचाया है और कमल के फूल भी बनाया गया है। ये अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को के स्वागत के लिए कितनी तत्परता है। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, हाथों में मेहंदी क्यों लगाए हैं? हाथों में मेहंदी क्यों लगाए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में क्यों लगाए हैं मेहंदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकी हमला के बाद पहली बार भारत में आ रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग सभी महिला एकजुट हो करके मेहंदी रस्म का कार्यक्रम चल रहा था, उसी में हम लोग जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आतंकी हमला के बाद पहली बार भारत में आ रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग सभी महिला एकजुट हो करके मेहंदी रस्म का कार्यक्रम चल रहा था, उसी में हम लोग जुटे। उनके स्वागत में हिंदू और मुसलमान महिलाएं और हमारी बेटियां और हमारी बहनें उनके स्वागत में ये मेहंदी रचा रही। ये सासाराम का शिवसागर प्रखंड का क्षेत्र है और इस इलाके से भी बहुत लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। 30 मई को विक्रमगंज में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बीजेपी का जोश काफी ज्यादा हाई दिख रहा है। बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी सबसे ज्यादा आधी आबादी की चिंता करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब पीएम पहली बार बिहार आ रहे हैं तो महिलाओं में विशेष उत्साह है। हमारी बैठक खत्म हो जाए, जल्दी करो। दिन से प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आधी आबादी की चिंता करना उनका पहला काम होता है और देश की महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके विकास के बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं। तो आप सभी से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगी, पूरे शाहाबाद की हमारी महिलाएं उस दिन कार्यक्रम में पहले 9 बजे उपस्थित होकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने का कार्य करेंगे। खबर शेखपुरा से है, जहां वार्ड पार्षद ने अपनी साली की ही मांग में सिंदूर भर दिया। देखते ही देखते वहां मारपीट होने लगी। मारपीट होता देख आरोपी वार्ड पार्षद मौके से फरार हो गया, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसके दोस्त को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से युवक को बचा लिया। मामला शेखपुरा नगर परिषद के मटोखर वार्ड का है। कहाँ के है? मामला है उसके साथ हम बजा रहे थे। ठीक है, अच्छा मामले को पहले हम सब आया तो बोला कि चलो हाँ हुसैन हमने कहा भैया तो 2 आदमी से मिल के आना। चलो धीरज कौन? वार्ड पार्षद क्या? हाँ वार्ड पार्षद। अच्छा, हम उसके साथ चल गए। तो बोला कि हमारा परिवार है। हम गए
उसके बाद हम बैठे घर में कूलर लगा उस पर बैठे, ठीक है। अब उसके बाद हमने किया और उसके बाद बोलता है कि तुम गया था शादी करने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।